इंसान चाहे जितना भी साधारण हो, चाहे कितना भी गरीब हो, अगर सब मिलकर एकजुट हो जाए तो अपराध करके कोई बच नहीं सकता। अपराधी चाहे जितना भी चालाक हो, अपराध का कोई न कोई सबूत किसी न किसी तरह रह ही जाता है। आज की घटना भी ऐसी ही एक सच्ची घटना है, जिसके एक तरफ भयावह क्रूरता है और दूसरी तरफ एक बच्चे के न्याय के लिए आम लोगों की आवाज। दिन था 16 नवंबर 2025। शाम करीब 3-4 बजे के आसपास यादन्या रोज की तरह घर के बाहर बरामदे में खेल रही थी। उस समय उसकी माँ, दादी और बुआ घर के अंदर छोटी बहन के साथ थीं। कुछ मिनट बाद उन्होंने ध्यान दिया, बाहर यादन्या के खेलने की कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक यादन्या कहाँ गायब हो गई? ये रहस्य क्या है, किसकी साजिश थी? ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखने का अनुरोध है। शुरुआत में लगा कि शायद वो आसपास ही खेल रही होगी, लेकिन 35-40 मिनट बीत जाने के बाद भी जब यादन्या घर नहीं लौटी तो चिंता बढ़ने लगी। उस समय यादन्या के पिता फोटोग्राफी के काम से बाहर थे। आसपास से लेकर पास की गलियों और मोहल्लों तक हर जगह यादन्या की तलाश शुरू हो गई। शाम ढल रही थी और बढ़ते अंधेरे के साथ साथ उम्मीद भी फीकी पड़ती जा रही थी। ऊपर से ये एक छोटा सा गांव था, ना कोई सीसीटीवी था, ना ही ठीक से रोशनी की व्यवस्था। शाम करीब 7:30 बजे खोजते खोजते गांव वाले यादन्या के घर से लगभग 300 मीटर दूर एक मोबाइल टावर के पास पहुंचते हैं। वहां कंपाउंड वॉल के पास झाड़ियों में वे यादन्या का निश्चल शरीर पड़ा हुआ देखते हैं। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे और उसका सिर एक भारी पत्थर से कुचल दिया गया था। वही पत्थर उसके शरीर के पास पड़ा था। छोटी सी यादन्या के साथ ये क्रूर अंजाम किसने किया और क्यों किया? रियल क्राइम शो में आपका स्वागत है। मैं सुजय। आज आपको हाल ही में महाराष्ट्र के मालेगांव में पूरे इलाके को हिला देने वाली उस सनसनीखेज घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। 3.5 साल की छोटी सी यादन्या ये नहीं जानती थी कि इस दुनिया में अपने ही बनकर ऐसे हिंसक दानव घूमते हैं जिनका असली चेहरा पहचानना लगभग असंभव है। और इसी वजह से आज मालेगांव का छोटा सा गांव डोंगराले सुलग रहा है। आंखों में आंसू और दिल में दर्द व गुस्सा लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक ही मांग, वो न्याय जिसे वे किसी भी कीमत पर 3.5 साल की एक बच्ची के लिए चाहते हैं। कौन है ये यादन्या? उसके साथ आखिर क्या हुआ था? ये घटना महाराष्ट्र के मालेगांव में स्थित लगभग 2000 निवासियों वाले गांव डोंगराले की है। यहाँ मुख्य रूप से किसान और दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। उसी गांव में 3.5 साल की यादन्या रहती थी। उसके पिता पेशे से एक फोटोग्राफर थे और मां घर संभालती थी। यादन्या की एक छोटी बहन भी थी जिसकी उम्र मात्र 1 वर्ष थी। इस तरह एक बेहद साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के साथ हुई ये हृदय विदारक घटना भी हमारे तथाकथित सभ्य मुख्य धारा मीडिया के लिए एक छोटा मामला बनकर रह गई। एक गरीब परिवार से जुड़ा मामला भला कितनी टीआरपी लाएगा? इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, इस वीडियो को जितना संभव हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस घटना ने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया है, बल्कि आज हमारी चुप्पी भविष्य में ऐसे और अपराधियों को हौसला देगी। इसलिए आज मालेगांव के किसान, मजदूर, हर मेहनतकश इंसान गुहार लगा रहा है, उनकी आवाज सुनी जाए। एक मासूम जान का ऐसा अंत देखकर हर किसी की रूह कांप उठी और दिल दर्द से भर गया। घर से महज 300 मीटर की दूरी पर शव मिलना इस बात का साफ संकेत था कि हत्यारा जरूर आसपास का ही कोई व्यक्ति है और ये अपराध इसी गांव में अंजाम दिया गया है। जब पुलिस ने परिवार के सदस्यों, आसपास के लोगों और गांव वालों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि यादन्या आमतौर पर घर के पास ही मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ खेलती थी। इसीलिए जब पुलिस ने उन बच्चों से पूछताछ की तो एक बेहद अहम सुराग हाथ लगा। वो सुराग क्या था? बच्चों ने बताया कि एक अंकल चॉकलेट दिलाने का लालच देकर यादन्या को अपने साथ ले गया था। कौन है ये अंकल? जब पुलिस ने उसकी पहचान जाननी चाही तो उसका नाम बताया गया, विजय खैरनार। ये नाम सुनते ही घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और गांव वाले भी चौंक गए। विजय खैरनार यादन्या के घर से मात्र 200 मीटर दूर रहने वाला 24 वर्षीय अविवाहित दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाला एक कंस्ट्रक्शन वर्कर। लेकिन हैरानी की बात यह थी
कि विजय खैरनार खुद भी दूसरों के साथ मिलकर यादन्या की तलाश कर रहा था। तो क्या ये सब एक नाटक था? मगर ये नाटक ज्यादा देर नहीं चल पाया, क्योंकि पुलिस की नज़र में तब ये बात आ चुकी थी कि मोबाइल टावर के पास कंपाउंड वॉल को 2 बार फांदना, ज़रूरत से ज़्यादा बेचैनी दिखाना और मदद करने का दिखावा करने के पीछे की असली वजह क्या थी। रात करीब 8:30 बजे पुलिस ने विजय खैरनार को गिरफ्तार कर माले तालुका पुलिस स्टेशन ले गया। वहां पूछताछ के बाद उसने अपने घृणित अपराध की कहानी बतानी शुरू की। लगभग 1 महीने पहले यादन्या के पिता के साथ किसी बात को लेकर उसका झगड़ा हुआ था और उसी गुस्से का बदला लेने के लिए उसने ये रास्ता चुना। दुर्भाग्य से बदला लेने के लिए उसने सबसे नीच और घृणित तरीका चुना। 16 नवंबर 2025 नशे की हालत में दोपहर 3-4 बजे के बीच विजय ने यादन्या को घर के बाहर खेलते हुए देखा। तभी उसके दिमाग में एक शैतानी योजना आई। चॉकलेट दिलाने का लालच देकर वो यादन्या को अपने साथ ले गया। लेकिन विजय का इरादा सिर्फ यादन्या की हत्या करके उसके पिता से बदला लेना ही नहीं था। वो पहले ही नीचता और विकृति की ऐसी हद पार कर चुका था जिसकी माफी नरक में भी नहीं है। और उस मासूम बच्ची के लिए वो उसका जाना पहचाना विजय अंकल था, जिसकी उंगली पकड़कर वो बेखौफ चल पड़ी थी। लेकिन अफसोस, जिंदगी के आखिरी पलों में उस बच्ची ने जो दर्द और यातना झेली, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। खैरनार जैसे लोगों के लिए हिंसक जानवर, शैतान, दानव, नर पिशाच, ये शब्द भी मानो बहुत छोटे पड़ जाते हैं। भला कौन 3.5 साल की फूल सी मासूम बच्ची के साथ इतना घिनौना काम कर सकता है? यादन्या की चीखें विजय के घर की 4 दीवारों के भीतर ही दब कर रह गईं, क्योंकि वहीं उसने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। अपराध के बाद विजय ने अब उस अपराध को छिपाने की कोशिश की। अंधेरे का फायदा उठाकर उसने अपने घर के पास एक सुनसान जगह पर शव को फेंक दिया और एक भारी पत्थर से उसका चेहरा कुचल दिया। माता पिता के दिल में कैसी आंधी चल रही होगी, इसे शायद शब्दों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। जो घर एक पल पहले तक हंसी से भरा था, वो एक ही क्षण में सूना हो गया। आज भी यादन्या का कमरा वैसा ही है। उसके खिलौने वहीं पड़े हैं, लेकिन जिन नन्हे हाथों ने उन्हें छुआ था, वो हाथ अब कभी वापस नहीं आएंगे। इससे बड़ा दर्द माता पिता के लिए और क्या हो सकता है? इस तरह हमेशा के लिए खो देने की पीड़ा की कोई भरपाई कभी संभव नहीं। विजय खैरनार को बीएनएस की धारा 66 और धारा 103 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय कानून के अनुसार बच्चों के खिलाफ अपराध, विशेष रूप से बलात्कार और हत्या के मामलों में पॉस्को एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराएं लागू की गई हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने विस्तृत और स्वेच्छा से स्वीकारोक्ति दी है और मेडिकल और फोरेंसिक सबूत जैसे डीएनए मैच आदि उसके खिलाफ सही तरीके से मेल खाते हैं। अर्थात अब कानूनी प्रक्रिया के तहत चार्जशीट दाखिल करना, सबूतों को मजबूत करना और फास्ट ट्रैक ट्रायल के जरिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों लोग आज सड़कों पर उतरकर फास्ट ट्रैक सुनवाई और फांसी की मांग कर रहे हैं। गांव वाले आक्रोशित होकर बाहर आए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे एक गरीब की बेटी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो दूसरे कई मामलों की तरह यादन्या का परिवार भी न्याय की राह ताकता रह जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं, क्योंकि ये अपराध सिर्फ एक अपराध नहीं है, ये न्याय के लिए सच की आवाज है। इसलिए इस आवाज को और दूर दूर तक पहुंचाने के लिए कमेंट करें और शेयर करें, ताकि इस समाज में फिर किसी यादन्या को न खोना पड़े।